हेलो एवरीवन, क्लास 12 विषय हिंदी सीबीएसई। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में चैप्टर चल रहा था रघुवीर सहाय का कैमरे में बंद अपाहिज कविता। ठीक है बेटा, उसमें मैंने आपको अब तक ये बताया कि किस तरीके से मीडिया वाले, दूरदर्शन वाले अपने कार्यक्रम को हिट करने के लिए कैसे एक अपाहिज का साक्षात्कार प्रस्तुत कर एक सच्चे समाज सेवक का फ़र्ज अदा करेंगे। कवि कहना चाहता है कि दूरदर्शन अपने स्वार्थ में मानवीय संवेदनाओं को भी ताक पर रख देता है। किस तरीके से दूरदर्शन वाले अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति से साक्षात्कार लेते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं पर्दे पर, और वो लोगों को ये दिखाते हैं कि देखिए समाज में, देश में, दुनिया में कितने ही ऐसे दीन दुखी लोग हैं, और उससे इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि उसे और अधिक दुखी करते हैं, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जिसे दर्शकगण भी उसके दुख को देख के दुखी हो जाएं। यही हमने पढ़ा कि उसे तरह तरह के क्वेश्चन, अब देखिए वो पूर्व का मैं बता रही हूँ कि वो अपाहिज से पूछते हैं कि आप अपाहिज हैं। अब देखिए बेटा, कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शारीरिक चुनौतियाँ झेल रहा है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आँख नहीं है, कोई व्यक्ति अपंग है, और उस अपंग व्यक्ति का आप इंटरव्यू ले रहे हो, साक्षात्कार ले रहे हो पर्दे पर, आप उससे पूछ रहे हो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो आप सोचो, क्या उससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछना कि क्या आप अपाहिज हैं, ठीक है, तो आप क्यों अपाहिज हैं? अरे कोई घटना घटित हुई होगी, आप अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा, आपको दुख होता होगा जब ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ ये सामने वाला अब दुखी हो रहा है, तो कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, वो बहुत अधिक दुखी होगा, ठीक है, जब उससे ऐसी बातें की जाएं कि क्या आप अपाहिज हो, अपाहिज होना आपको कैसा लगता है, ठीक है, आपको दुख तो होता होगा। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उस व्यक्ति को बहुत अधिक दुख होगा और वो अपनी पीड़ा को बता नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको पूर्व क्लास में पढ़ा दिया था बेटा, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। अब देखिए, दूरदर्शन वाले पर्दे पर उस बंद कमरे में उस अपाहिज का साक्षात्कार लेते हुए उससे कह रहे हैं, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। देखिए, इसके हार्ड वर्ड लिख लो पहले। यानी मीन्स सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यानी का लिखो अर्थात, खुद स्वयं, कोशिश, प्रयास, वास्ते के लिए, ठीक है। अब देखिए, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। देखिए, कवि इसमें अपने कार्यक्रम की बेहतरीन के लिए किस तरह संवेदनहीनता पर उतर आते हैं। संवेदनहीनता अर्थात दूसरे को कितना अधिक दुख पहुंचा रहे हैं, उसकी भावनाओं से कितना खेला जा रहा है, एक दुखी व्यक्ति को कितना अधिक दुखी किया जा रहा है उससे इस तरीके के प्रश्न पूछकर। तो कवि इसमें बता रहा है कि वे अपने कार्यक्रम को, ठीक है, बेहतरीन के लिए किस तरह
दूरदर्शन वाले अपने दूरदर्शन कार्यक्रम वालों की अमानवीय टिप्पणियों पर कवि रघुवीर साय ने व्यंग किया है। ठीक है, और वो ये बता रहे हैं कि वो अपने कार्यक्रम की बेहतरीन के लिए, ठीक है, वो कितने संवेदनहीनता पर उतर आते हैं। दृश्य संचार माध्यम, देखिए संचार का माध्यम दृश्य, और दृश्य भी होता है, दृश्य श्रव्य भी होता है और मुद्रित माध्यम भी होता है। संचार अर्थात कम्युनिकेशन, हम हमारी बात को किन किन माध्यमों से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हो गया कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन। ठीक है, संचार का साधन है। मुद्रित माध्यमों में अखबार, पत्र पत्रिकाएँ। ओके, तो संचार के जो दृश्य संचार माध्यम दूरदर्शन, और रेडियो क्या है, श्रव्य। दूरदर्शन संचार माध्यम का दायित्व होता है कि वे किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाए, लेकिन व्यावसायिक रवैये के कारण वे दूरदर्शन कैमरे के सामने खड़े एक अपाहिज को सताने का प्रयास करते हैं। वे उस शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति से उचित भाव भंगिमाओं के साथ पीड़ा व्यक्त कराना चाहते हैं ताकि खूब वाहवाही लूटी जा सके। दूरदर्शन माध्यम से जुड़े लोग उस अपाहिज से बेहुदा प्रश्न करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि सोचिए बताइए, ठीक है, कि आपको सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। और उससे फिर इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, बताओ, यानी कैसे, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या, ऐसे। और कई बार तो वो दूरदर्शन वाले खुद उसके सामने इशारे के माध्यम से बताते हैं कि आपको अपाहिज होकर ऐसा लग रहा है क्या, सोचिए बताइए, थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा कोशिश करो और बताओ। सब वो अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए स्वयं विभिन्न भाव भंगिमाएँ करके उसे वैसा करने के लिए कहते हैं, और साथ ही उसे चेताते हुए कहते हैं कि यदि उसके द्वारा विशेष भाव भंगिमाओं के साथ पीड़ा व्यक्त नहीं की जाती तो वह दूरदर्शन पर आने का अवसर खो देगा। ठीक है, उसे ये कहा जाता है कि थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे, कि आप थोड़ा सा बताओ। अगर आप नहीं बताओगे, उसे इस तरीके से कहा जाता है कि देखिए अब तो तुम टीवी में आ रहे हो, ठीक है, फिर तुम अपने इस अवसर को खो दोगे, दूरदर्शन पर आने का अवसर खो दोगे। इस प्रकार वे उस अपाहिज को रुला कर ही दम लेते हैं ताकि दर्शक भी उसके साथ साथ फफक पड़े। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। कवि क्या कह रहे हैं, हम हमारे कार्यक्रम को, दूरदर्शन वाले अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उस अपाहिज से इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूछ पूछ कर उसे रुला दिया जाता है और इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। कवि कह रहे हैं कि दर्शकगण भी इंतज़ार करते रहते हैं उसके रो पड़ने का, कि वो कब रोएगा, वो रोएगा तो हमारी भी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाएंगी। देखिए बेटा, हम कोई भी सीरियल वगैरह देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, तो हम उनके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, उनके सुख में हम खुश होते हैं, उन पात्रों के दुख में भी हम दुखी होने ही लग जाते हैं, क्योंकि हम हमारी भावनाओं को उनके साथ जोड़ लेते हैं। कवि क्या कहते हैं कि तुम भी इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, कि आप भी इंतज़ार कर रहे होते कब ये अब रोएगा, और वो रोया और आप भी रोने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किस तरीके से दूरदर्शन वाले अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसी अपाहिज की भावनाओं के साथ कितना खिलवाड़ किया जाता है, कितने संवेदनहीन हो जाते हैं व्यक्ति, यही कवि बता रहा है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, कवि कहता है फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, ठीक है, दर्शक धीरज रखिए,
देखिए कवि क्या कह रहा है, हार्ड वर्ड देखिए, तस्वीर, तस्वीर, तस्वीर मीन्स फोटो, ओके, फोटो, कसमसाहट, बेचैनी या घबराना, कसमसाहट, बेचैनी या घबराना, पीड़ा, कष्ट या वेदना। ठीक है, कवि क्या कह रहा है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। कवि कह रहे हैं कि टेलीविज़न के माध्यम से जुड़े लोग अपने कारोबारी फ़ायदे के लिए, जो टेलीविज़न से जुड़े लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए कवि क्या कह रहे हैं, एक दुखी अपाहिज को रुला देने का प्रयास करते हैं कि किस तरह टेलीविज़न वाले कितने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए वो किस तरीके से एक अपाहिज को रोने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते हैं। जब वह बहुत परेशान हो उठता है तो वे टेलीविज़न कैमरे से उसकी दुख से फूली आँख को बड़ी से बड़ी करके दिखलाते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, कि हम फिर उसके दुखी चेहरे वाली, दुखी चेहरे की आँख की फूली हुई उस तस्वीर को हम पर्दे पर दिखाते हैं। उसके होठों पर बेचैनी के भाव को दिखाते हैं और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, उसके होठों पर एक बेचैनी की, ठीक है, बेचैनी के भाव भी दिखाते हैं ताकि दर्शक वर्ग की सहानुभूति बटोरी जा सके और उसके टेलीविज़न कार्यक्रम को लोग की लोकप्रियता बढ़ जाए। टेलीविज़न पर दर्शक जब एक अपाहिज की वेदना को देखेंगे तो उसे महसूस भी करेंगे कि देखिए समाज में कितने दुखी और पीड़ित लोग हैं। फिर हम और एक और आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कवि कह रहे हैं कि आशा है कि आप उसकी इस पीड़ा को समझेंगे। तो इसमें कवि रघुवीर सहाय ने दूरदर्शन वाले लोगों पर व्यंग किया है कि किस तरह वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैसे दुर्लभ व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछकर, ठीक है, उसे और अधिक दुखी करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की तस्वीर, फिर हम फूली हुई आँख की तस्वीर अर्थात उसके दुखी मन वाली फ़ोटो को, ठीक है, और उसके होठों पर दिखाएंगे कसमसाहट, उसके होठों पर भी दिखने वाली बेचैनी को दिखाएंगे और आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कवि कह रहे हैं कि आशा है कि आप उसे उसकी कमजोरी की, ठीक है, अपाहिज की वेदना को देखेंगे और उसे महसूस करेंगे। भाषा देखिए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, सीधे सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। मीडिया कर्मियों की शराफत के मुखौटे में छिपी क्रूरता व्यक्त हुई है कि मीडिया वाले कितने बाहरी मुखौटा तो कैसा बना रखा है और अंदर से वो कितने क्रूर हैं। बाहरी तौर पर तो वो अपने दूरदर्शन पर ऐसे दुखी, पीड़ित, असहाय व्यक्ति, अपाहिज व्यक्तियों को दिखा रहे हैं कि देखो दुनिया में कैसे दुखी लोग हैं, लेकिन दूसरी साइड वो अपने ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस तरीके के उस अपाहिज से प्रश्न पूछते हैं कि उस दुखी हृदय को और अधिक दुखी कर देते हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट पद रह गया बेटा, एक और कोशिश। एक दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक रुलाने हैं। कवि क्या कह रहे हैं, एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कवि क्या कह रहे हैं, एक कोशिश और है दर्शकों से कि दर्शक, अब दर्शकगण तुम अब धीरज रखो, बस एक कोशिश और रह गई तुम दोनों को एक संग रुलाने की। देखिए जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो हम उन पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। अब उनके साथ अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं, उसी एक्ट्रेस के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो हम कितने अधिक दुखी होते हैं। कवि क्या कह रहा है कि अब दोनों की भावनाओं को एक साथ जुड़ जाएंगी, अर्थात ये अपाहिज व्यक्ति भी रोएगा और उसके दुख को देखकर दर्शकगण भी रोने लग जाएंगे। दर्शकगणों की आंखों में भी अश्रुधारा बहने लगेगी।
दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। ठीक है, आप और हम दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराइए हम। आप देख रहे हैं कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम थोड़ी ही देर में थोड़ी ही कसर रह गई। देखिए कवि क्या कह रहा है, आप और वह दोनों। अब आप और वह दोनों रोने लग जाओगे, वो रोएगा, उसको रोता हुआ देखकर आप और वह दोनों रोने लग जाओगे। बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कवि क्या कह रहा है, बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अर्थात जो दूरदर्शन वालों को एक निश्चित समय दिया गया होगा कि इस समय तक तुम अपने कार्यक्रम को कर लो, और जैसे ही वो समय पूरा हो गया तो क्या करें कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, कि जैसे हमारा काम पूरा हो जाएगा हम मुस्कुराने लग जाएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, अर्थात ये जो मीडिया वाले होते हैं, दूरदर्शन वाले होते हैं, ये खुद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ठीक है, कितना दूसरे के साथ अन्याय व अत्याचार करते हैं। ठीक है, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्यों से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। बस थोड़ी ही कसर रह गई आपके और उसके रोने के बीच में। और अब हमारा सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, कि जो हमारा उद्देश्य था कि समाज में किस तरीके से दुखी पीड़ित व्यक्ति हैं और किस तरीके से मीडिया वाले अपने पैसे की कमाई के लिए कितना अधिक लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया होगा आपको। ये पोएम कंप्लीट हो गई है। कल मैं इसका भावार्थ आपको सेंड कर दूंगी, आप भावार्थ कर लेना, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। ओके बेटा, डेली का वर्क आप डेली किया करो। कोई भी डाउट हो, अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना, अपने डाउट्स मन में मत रखा करो। और डेली का वर्क अगर डेली नहीं करेंगे तो आप पर ही बहुत अधिक बर्डन आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोएम आपको समझ आ गई। कैमरे में बंद अपाइस, कि इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, किस पर व्यंग किया है कवि ने, दूरदर्शन वालों पर, मीडिया वालों पर, कि किस तरह वो अपने कार्यक्रम को हिट करने के लिए कैसे वो दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ठीक है बेटा, कल मैं इसका भावार्थ आपको सेंड कर दूंगी, फिर इसके क्वेश्चंस आंसर सेंड कर दूंगी। ओके, अगर लग रहा है तो एक बार और देख लो थोड़ा सा। ठीक है, टेलीविज़न के माध्यम से जुड़े वेदना बेचैन वाले लोगों पर कवि ने व्यंग किया है कि किस तरीके से दूरदर्शन से जुड़े व्यक्ति अपने कार्यक्रम को हिट करने के लिए, ठीक है, दूसरों की संवेदनाओं के साथ, दूसरों की भावनाओं के साथ कितना संवेदनहीन बन जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। ओके, ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सहर्ष स्वीकार किया है। ओके, आज का ये वर्क आप अपनी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू।